नमस्कार। आज हम पद्माकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कवि का नाम पद्माकर, जन्म सन 1753 में हुआ था। इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। वे तेलंग ब्राह्मण थे, वे जाति से ब्राह्मण थे। मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु देखिए 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। वंश का नाम कवीश्वर। उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया था क्योंकि उनके परिवार में सभी लोग कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। संस्कार, कवित्व के संस्कार पैतृक रूप से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर देखिए, संस्कार जो थे उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप से प्राप्त हुए थे क्योंकि उनके परिवार में उनके माता पिता और उनके दादा दादी जो थे, उनका पूरा वंश ही कविताएं लिखा करता था, इसीलिए उन्हें कवीश्वर नाम की उपाधि दी गई थी। उपाधि, जयपुर के नरेश से कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली। उन्हें जयपुर के जो नरेश यानी कि हम राजा को कहेंगे, वहाँ के राजा ने उन्हें शिरोमणि की उपाधि भी दी थी, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी क्योंकि वे उनके राज्य में, उनके राज दरबार में कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए उनका नाम कविराज शिरोमणि का उपाधि दिया गया। रीतिकार, रीतिकार के कवियों में पद्माकर जी का नाम मूर्धन्य है। मूर्धन्य का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होना, यानी कि रीतिकार के कवियों में वे सबसे श्रेष्ठ थे और सबसे अच्छा लिखते थे और उनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, इसीलिए उन्हें रीतिकार के कवियों में उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ थे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के रस राजत्व का निरूपण करके इन्होंने रस भाव भेद आदि का भी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है, राजत्व का निरूपण करके। श्रृंगार रस के रस हम कहेंगे, रस तो हम रस के 9 रस होते हैं जिसमें अलग अलग भाव होते हैं, उन सभी भावों का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। रचनाएं, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्मा भारण, राम रसायन, गंगा लहरी आदि उनकी रचनाओं के नाम हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। विशेषता, नवरसों का सफल निरूपण, काव्य में श्रृंगार, राज प्रशस्ति और भक्ति है। देखिए, नवरसों का सफल निरूपण, यानी कि उन्हें जो 9 रस होते हैं, 9 रसों में सभी रसों का वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने सभी रसों का प्रयोग उन्होंने किया है। काव्य में श्रृंगार का भी बहुत ज्यादा उन्होंने वर्णन किया है। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति का अर्थ है यहाँ पर राजा के द्वारा जो प्रशस्ति गीत गाए जाते उसे हम राज प्रशस्ति कहेंगे। उन्होंने राजाओं की प्रशंसा में भी कई कविताएं उन्होंने लिखी है और भक्ति, उनमें भक्ति भी, क्योंकि वे ब्राह्मण थे इसीलिए वो भक्ति भी, ईश्वर की भक्ति भी किया करते थे। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।